उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गूगल से इमेजेस उठाने के बजाय हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्री जो है वो टूल्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं जिनको हम जैसे कैनवा प्रो, इसमें खुद बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं। अभी मैं परसों चेक कर रही थी तो उसमें एक से एक बढ़ के डिज़ाइन था और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सा डिज़ाइन जो है वो अपनी थीम के लिए चूज करूँ या अपनी जो है वो पोस्टिंग के लिए मैं यूज करूँ। तो इस तरह से आप कैनवा पे जाके बहुत सारे आपको वहां से डिजाइन मिल जाते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो pixel.com पे, unsplash.com पे जाके वहां से भी आप डिफरेंट, और पिज्जा पे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे जो है HD इमेजेस हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, आपको वो मिल जाते हैं और आप उनको अपनी थीम की तरह अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज करते हुए आप उनको एडिट करके अपनी पोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और सर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि लेट्स सपोज अब हमें नहीं पता कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी से या लेटेस्ट अपडेट से यूज टू रहना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल की जो है वो एक एक्सटेंशन कह लें या एक उसकी जो है वो फीचर कह लें, हम उसको यूज करते हैं google.com अलर्ट्स को। गूगल अलर्ट्स को हम यूज करते हुए क्या करते हैं कि गूगल अलर्ट्स पे जाते हैं, वहां पर हम अपना जो एक कीवर्ड है, लेट्स सपोज अब मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो अप टू डेट रहना चाहती हूँ, SEO से रहना चाहती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रहना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन कीवर्ड्स को वहां पर जाके पेस्ट करूंगी, वहां पर जाके टाइप करूंगी और उनको सेव कर लूंगी और वहां से सिलेक्ट कर लूंगी कि मुझे वीकली अपडेट मिले, मुझे डेली अपडेट मिले, या फिर मुझे जो है वो मंथली मीन्स के मंथली बेसिस पे रिपोर्ट मिले। तो वहां से मुझे ग्रेट जो है ग्रेट वो ग्रेट। टेक्नोलॉजी यूज होने का जो है वो मैं रहती हूँ, और वहां से हम अपडेट्स लेते हुए कि इस टाइम किस तरह का कंटेंट जो है वो कौन सी वेबसाइट पे किस तरह का कंटेंट जो है वो पब्लिश हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो गूगल अलर्ट्स को यूज करते हुए लेटेस्ट अपडेट्स जो होती हैं उनसे भी फेमिलियर रहते हैं। सर दैट्स इट। Great, thank you so much, Akshay. Very well done. Yes, please do add in the comment. और beginner वाले group की मैंने email forward कर दी with all the names. Now management will take the action and remove those people from here and add them in other group. Yes, पिक्सल हंटर का मैंने बताया था, वहां पे आप पिक्चर अपलोड करके देख सकते हैं कि कौन सी पिक्चर किस प्लेटफॉर्म पे कैसी नजर आएगी। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप कैसे, हमने अभी तक देखा है कि आप फेसबुक के लिए कैसे कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली कंटेंट प्रोड्यूस करना। हमने देखा है कि आप क्लाइंट की वेबसाइट को देख सकते हैं, क्लाइंट के प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ देयर सोशल मीडिया देख सकते हैं, राइट। अगर यहाँ से आइडिया नहीं मिल रहा, क्लाइंट का प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू है, तो आप क्लाइंट से खुद बात करके कस्टमर पर्सोना का पूछ सकते हैं। कस्टमर पर्सोना क्या होता है? ये भी एक प्योर मार्केटिंग का वर्ड है। कस्टमर पर्सोना का आम लफ्जों में मतलब ये है कि जो पर्सन आपसे चीजें खरीदेगा उसकी प्रोफाइल कैसी होगी। प्रोफाइल का मतलब कि भाई साहब उसकी एज ग्रुप क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, और उसकी एजुकेशन वगैरह क्या हो सकती है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हो सकते हैं। ये तमाम चीजों को क्या बोलते हैं हम? राइट दैट आउट इन द कमेंट्स। ये बहुत मार्केटिंग हैवी मार्केटिंग जार्गन है, मार्केटिंग का बहुत हैवी किस्म का वर्ड है, जो कि आम बंदा इससे परेशान हो जाता है। क्लाइंट आपसे पूछे, हाँ जी, डिड यू वर्क ऑन द कस्टमर पर्सोना, और आम बंदा कहता है ये क्या पूछ लिया यार, ये तो बहुत कोई खास किस्म की चीज लगती है जिसका मुझे नहीं पता। होता क्या है कस्टमर पर्सोना में, आपको पता होना चाहिए। ये चीज बेचने के लिए जो पर्सन खरीदेगा उसकी नॉर्मली एज क्या हो सकती है, एजुकेशन क्या हो सकती है, इंटरेस्ट्स क्या हो सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास होगा, अपर मिडिल क्लास होगा,
उसकी सैलरी या उसकी इनकम एनुअल कितनी हो सकती है। ये छोटी छोटी चीजों को हम बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। और ये आपको कैसे पता चलता है? नंबर वन, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च में भी इसके टूल्स कोई आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। सो एट द एंड ऑफ द डे वी कुड से कि यू यूज योर मार्केटिंग नॉलेज टू सेल समथिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है अगर आपने एक गाड़ी बेचनी है तो वो किन किस्म के लोगों को आपको टारगेट करना चाहिए। आपको लेट्स से कोई एक्सपेंसिव गाड़ी है जिसकी कीमत लेट्स से में भी 2-3 करोड़ है, तो आपको किन को टारगेट करेंगे? और लोअर इनकम ग्रुप को तो आप टारगेट नहीं करेंगे, ना ही आप कोई लोअर एज ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। यू वुड नो कि इस महंगी गाड़ी को बेचने के लिए मेरी मार्केट कहाँ पे है, राइट? मार्केट का मतलब है कि पाकिस्तान में तो वो बिकेगी नहीं। पाकिस्तान में बिके भी तो कितनी बिक जाएंगी महंगी गाड़ियां? लेट्स से हम 3 करोड़ उसकी कीमत को लॉक कर लेते हैं। कितनी बिकेंगी पाकिस्तान में? 20, 50, 100, राइट? नॉट मोर देन दैट। क्योंकि यहाँ पे महंगी गाड़ियां चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उस तरह की सड़कें भी नहीं है, जगह जगह पे रोड, क्या वो उसको बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू इवन ड्राइव कंफर्टेबली। सो पाकिस्तान में तो वो यूजफुल नहीं है। तो फिर कहाँ पे उसको बेचा जा सकता है? क्योंकि हमें पता है वो महंगी चीज है, और वहां बेचेंगे जहां पे मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, डॉलर्स वाले रहते हों, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो। सो हम क्या करेंगे? हम ऐसी कंट्रीज की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में इसी वजह से बहुत बड़े ब्रांड्स आते ही नहीं हैं, राइट? यू वुड सी सो मेनी अदर ब्रांड्स इन द यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूएई, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं होते। वजह क्या है? यहाँ पे उनको इतना एडवांटेज नहीं मिल रहा, नजर आ रहा होता कि हम यहाँ पे कुछ चीज अच्छी क्वांटिटी में बेच सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। चलें, एक साल में आपकी 100-200 सेल्स हो गई। क्या पाकिस्तान में हर साल नए बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं? क्या नए लोग अमीर हो रहे हैं? नहीं, वो वही पुराने हैं जो मजीद अमीर हो रहे होते हैं, राइट? और उन्होंने लेट्स से एक साल आपसे गाड़ियां ले ली है, तो जरूरी तो नहीं अगले साल फिर वो आपसे, गेटिंग द पॉइंट? इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो इस तरह की स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं वहां पे नहीं आ पाते, या वो जब एनालिसिस करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो ऐसी मार्केट्स को कैप्चर ना करने में अपनी भलाई समझते हैं। तो आपने भी जब भी कोई चीज देखनी हो, कोई प्रोडक्ट बेचना हो क्लाइंट के लिए, तो यू वुड डू द एनालिसिस कि आप, जाहिर है अभी आप इस बड़े लेवल की मार्केटिंग कैंपेन्स तो नहीं रन कर रहे होंगे। आपने तो फेसबुक और गूगल और इस किस्म की मार्केट्स टूल्स पे करना होता है। यहाँ पे आपको वो खुद ही डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से पाकिस्तान में कोई चीज बेचनी है, हम आगे जाके इन चीजों को देखेंगे भी कि एज ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक अच्छा कौन सा एज ग्रुप इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्या रखनी चाहिए, आपको एजुकेशन क्या रखनी चाहिए, लाइक्स। आप सारा कस्टमर पर्सोना आइडेंटिफाई करके मेंशन कर देते हैं। अब आपको कस्टमर पर्सोना का पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। क्लाइंट पूछे तो आपने क्या जवाब देना है, यानी ये इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन थिंग। क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे लगता है कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए 30 साल से ऊपर वाले लोगों को ही सेलेक्ट करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जी मेरे ख्याल में 25 साल से ऊपर वाले भी हमारी टारगेट मार्केट में फॉल करते हैं, तो हमें 25 से शुरू करनी चाहिए टारगेटिंग इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप को सेलेक्ट करना, राइट? सो इट मोर लाइक ए कम्युनिकेशन। यहाँ पे बातचीत, ये डिस्कशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हूँ हाँ करके कस्टमर आप भगा बैठे एंड यू वुड सी हो यार फ्रीलांसिंग तो मेरे साथ काम नहीं करती। द रीजन, बहुत सारे बच्चे फ्रीलांसिंग में उनको ये प्रॉब्लम आता है कि वो डिस्कशन करना ही नहीं जानते। वो कस्टमर क्लाइंट को अपना वो सर या बॉस समझते हैं। यस सर, नो सर, हो जाएगा, दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग। वो कम्युनिकेशन नहीं करते। जैसे बातचीत कर रहे होते हैं ना, बातचीत करना भी एक हुनर है, एक फन है, राइट? खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना, और क्लाइंट अगर बात कर रहा है तो ओके ओके करके बात खत्म कर रहे हैं। तो आपने कम्युनिकेशन के अंदर ये कस्टमर पर्सोना वाली खुसूसन जब बात आए,
तो हूं हाँ करके इसको अवॉइड नहीं करना। क्लाइंट वुड थिंक यू आर अवॉइडिंग सच अ मेजर टॉपिक, तो आपने हूं हाँ नहीं करना, उसको जरा इस डिस्कशन को प्रोलॉन्ग करना है, राइट। उसके बाद हमने ये देख लिया कि किस तरीके से फेसबुक के लिए कंटेंट हमने ले लिया, सेम कंटेंट हमने तीनों प्लेटफॉर्म पे लेके चलना होता है। थोड़ी थोड़ी इसकी लिमिट्स हैं, कंटेंट कैलेंडर की तरफ हम आ जाएंगे तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चीज है अच्छी कैप्शंस। हमें अच्छी कैप्शंस कहां से मिल सकती हैं, राइट। नंबर वन, आप क्लाइंट से कंपैटिटर्स लेते हैं। हमें नहीं पता, हम बीसियों क्लाइंट कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, हम हर एक के कंपैटिटर का हमें नहीं पता चल पाता। और बाज दफा जब हम खुद से क्लाइंट के कंपैटिटर्स ढूंढ रहे होते हैं तो हम रॉन्ग कंपैटिटर्स की लिस्ट बना लेते हैं, राइट। अब क्लाइंट को पता है कि उसका एक्चुअल कंपैटिटर है कौन सा। बाज दफा लेट्स से वो एक शहर में काम करता है, उसका कंपैटिटर हो सकता है कि उसके साथ की गली वाला स्कूल उसका कंपैटिटर हो, या लेट्स से अगर वो कोई बार्बर शॉप है तो उसके लेट्स से नेक्स्ट ब्लॉक में मौजूद शॉप जो है बार्बर की वो उसका कंपैटिटर हो। और इधर हम बैठ के लिखते रहेंगे बार्बर शॉप्स इन सिडनी, और सिडनी इतना बड़ा है, राइट। सो हम डिफरेंट डायरेक्शंस में चीजें देख रहे होते हैं। हम जो निकालेंगे वो हो सकता है जी वो कहे यार ये तो बिल्कुल सिडनी की नुक्कड़ वाला जो बार्बर है, तुमने उसकी ये वेबसाइट निकाल ली है, दिस इज नॉट माई कंपैटिटर। वो जो उधर के लोग हैं उसके पास वही जाते हैं, मेरे कंपैटिटर हैं जो मेरे गली मोहल्ले के जो लोग हैं, ये किसके पास, किसी मुझे छोड़ के किसके पास जा रहे हैं, मेरा कंपैटिटर वो है। गेटिंग द पॉइंट। सो लोकल डायनामिक्स हमें उतने पता नहीं होते कि हम एक्यूरेट कंपैटिटर्स को निकाल सकें। सो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम क्लाइंट से पूछते हैं कि प्लीज लिस्ट डाउन योर 5 कंपैटिटर्स या लिस्ट डाउन योर 3 कंपैटिटर्स, जिसको वो अपना कंपैटिटर समझता है। हम अपनी रिसर्च तो करते हैं, उसी लिस्ट के हिसाब से निकालते हैं कंपैटिटर्स, लेकिन हम क्लाइंट को पहले पूछते हैं कि अपने कंपैटिटर्स बताओ। कंपैटिटर्स क्लाइंट ने खुद जब बता दिए तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। उसका कंटेंट देखना, उसका सोशल मीडिया देखना, वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, उस तरीके के। एंड वी डू आस्क के अपने बेटर कंपैटिटर का ही क्लाइंट बताए जो इससे अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग के अंदर, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के अंदर हम ये भी पूछ लेते हैं कि अ, आपका रेवेन्यू ब्रैकेट क्या है इस साल के, आपके रेवेन्यू गोल्स क्या हैं। जैसे अभी जनवरी शुरू हुआ है तो आई वुड बी आस्किंग दिस वीक एंड द नेक्स्ट वीक, रादर दिस एंटायर मंथ is going to be full of marketing meetings with the clients, जिसमें पूछा जाएगा कि आपके इस साल के गोल्स क्या हैं, लास्ट ईयर आपने क्या अचीव किया, आपका लास्ट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर कंपैरिजन अगर वो दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स, रेवेन्यू गोल्स, वो तमाम चीजें, राइट। अगर मैं इन चीजों को पूछने से हेजिटेट करूंगा कि नहीं 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 ये नहीं पूछना, मैं कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकता। मेरे लिए सिचुएशन क्लियर ही नहीं होगी कि भाई मैंने पूरा साल 2021 लास्ट ईयर जो काम किया उससे रेवेन्यू मिला क्या है। क्लाइंट बोल तो देता था मीटिंग्स में, नहीं नहीं अच्छा जा रहा है, वेरी गुड कीप इट, लेकिन व्हाट डिड इट अचीव, राइट। सो मार्केटिंग में आपने ये सारी चीजें पूछनी होती हैं। सो आपको भी मैं यही चीज बार बार इस पे एम्फोसिस कर रहा हूं कि ये तमाम चीजें क्लाइंट से आपने पूछनी है। क्लाइंट की नजर में ये होता है कि यू आर सम रियल मार्केटिंग प्रोफेशनल। ये चीजें कंपैटिटर पूछ ली उनके सोशल मीडिया से, कुछ हमें कैप्शंस का, कंटेंट का आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह की थीम को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, राइट। उनका मार्केटिंग, उनका कंटेंट प्लान किस तरह का होता है, ये स्टडी करके फिर हम अपनी तरफ आते हैं। लेट्स से अब हमारे पास इंग्लिश के मामला हमारे प्लस माइनस हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ग्रामरली वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ एआई टूल्स हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स। ये आजकल काफी पॉपुलर हैं और ये टूल्स में अ, खुद में बड़ा कंपटीशन है। इसमें जारविस के नाम से एक टूल है, वर्ड समराई के नाम से एक टूल है, और इस तरह के ये कॉपी डॉट एआई के नाम से एक न्यू टूल है।
So there are many tools that help you with these little things. So let me show you how you can get some help from these tools. I think I'm already logged in. So hold on. So आप इस पे एक फ्री का अकाउंट बना सकते हैं, नंबर वन, and then you could go to some captions part. यहाँ पे आपको this is comes up with pretty nice results. आप इसके popular tools में जाके Instagram captions में जाएं and कुछ product के बारे में लिख लें. Your product is maybe, या आपके client का जो product है, maybe वो कोई leather jackets बेचता है, और कोई भी website हम लिख लेते हैं. भाई फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ना भी लिखें तो बात बन जाएगी, बट जस्ट टू एंटर एंड क्रिएट प्रोजेक्ट. यहाँ पे आप बताएंगे कुछ वर्ड्स के अंदर कि आपका प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख देते हैं और leather jackets are of good material, available in different sizes and colors. You can also stitch according to custom requirement. Right, and we can click on tone कैसी रखनी है आपने, friendly, luxurious, relaxed. Let's say हम एक luxurious item के तौर पे इसको present करना चाह रहे हैं, and we could click on copy, and it will create some really nice copies. Right, finely mulled leather and polished hardware to create a, I mean ऐसे ऐसे इंग्लिश होगी जो कि शायद मुझे तो प्रोनाउंस करनी भी नहीं आती. राइट, एंड क्या होगा, एक लग्जोरियस किस्म का एक कॉपी होगी. अदरवाइज हमें हमें इंग्लिश तो आती है, हमें अभी इंग्लिश की टोन पे ग्रिप नहीं है कि एक ही चीज को लग्जोरियस तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, फनी तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है, उसको थोड़ा सा क्लेवर तरीके से कैसे राइटिंग करनी है, सैड तरीके से कैसे बताना है. हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी, हमारी इंग्लिश टोन बड़ी महदूद सी रहती है. गेटिंग द पॉइंट. लेकिन ये टूल्स आपको जरा बिल्कुल पॉलिश करते हैं उस हिसाब से कि आप किसी चीज को लग्जोरियस वोकैबुलरी कैसे होगी, उसके लिए फनी वोकैबुलरी कैसे होगी, द सेम थिंग. सो आप यहां से you could get those things from here. Maybe आप इस सारे को कॉपी पेस्ट ना करें, बट आप यहां से आइडियाज तो मिल जाएंगे ना आपको. आप इसको नंबर वन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट. बट आपको ये एसईओ के लिए तो वो कर नहीं रहे आर्टिकल्स वगैरह, यू आर यूजिंग इट इन योर सोशल मीडिया कैप्शंस. बट इससे अगर आप आइडिया लेके खुद उनको कन्वर्ट करें रेलेवेंट इंग्लिश के अंदर, या क्लोज क्लोज उस वो लग्जोरियस वाला जो है वो फीलर भी उसके अंदर मौजूद हो, तो इट विल पॉलिश योर इंग्लिश एज वेल. गेटिंग द पॉइंट. You can get a lot of captions, a lot of copy for your social media from these
प्लेटफॉर्म। ये आगे मैं साथ में आपको टूल्स और ये करके क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आगे मैंने आपको एक प्रॉपर टास्क देना है कंटेंट कैलेंडर का, तो उसमें मुझे बच्चों वाली इंग्लिश नहीं नजर आनी चाहिए, राइट? द रीजन आई एम शोइंग यू दीज टूल्स एंड टिप्स एज वेल। तो वहां पे किसी को लग्जोरियस टोन में लिखना है तो नजर आना चाहिए कि यार ये वाकई किसी गोरे ने शायद लिखा हुआ हो, राइट? आपका हेलो गाइस प्लीज purchase my this product, it is very good quality, not no stuff like that, right? अभी हमें ये चीज आपको समझाने के लिए नहीं है, फ्रेंडली कर देंगे तो हो सकता है वो कैप्शन आपको समझ आ जाए, ओ हाँ मुझे समझ आ गई, अच्छा ठीक। दिस इज फॉर कस्टमर्स, ठीक है? इस चीज को देखें, और वो कस्टमर्स कोई पाकिस्तानी लेट से नहीं होंगे, वो हो सकता है प्रोडक्ट यूएस में आप प्रमोट कर रहे हैं, यूके में प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे आप ऐसी इंग्लिश मत लेके जाएं जिसको सिर्फ आप ही समझते हैं, राइट? उसके अंदर एक वो विटनेस और उसके अंदर एक मॉडर्न वोकैबुलरी के वो चीज होनी चाहिए। अगर आप उसको लेट से ऐसी इनफॉर्मल एंड स्वीट सी इंग्लिश लेके जाते हैं जो सिर्फ आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, और क्लाइंट को लगे यार इट्स टू बेसिक एंड इट्स नॉट कन्विंसिंग एंड इट्स जस्ट आई मीन सो एंड सो, तो इट वॉन्ट बी गुड। सो एक इस चीज को भी देखना है, इट शुड नॉट बी समथिंग जो कि आपको अच्छी लग रही है, सो यू फील लाइक अच्छा यार ठीक है, सही तो है। मार्केटिंग में बस ये नहीं चलता कि सही तो है, इसमें क्रिएटिविटी और इसमें विटीनेस और इसमें क्लेवरनेस ये चीज होनी चाहिए, राइट? जैसे ये है, लेदर जैकेट्स फ्रॉम गुड डे आर मेड यूजिंग प्रीमियम मटेरियल व्हिच डज नॉट बी अफेक्टेड बाय वाटर, एस्थेटिकली डिजाइन्ड फ्रॉम स्लिम फेमिनिन लुक, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? अच्छा है, स्वीट है, देयर नथिंग लुक्स रॉन्ग, लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएं कि वीक में लेट्स से 2 पोस्ट आप करते हैं एक फनी टोन वाली, एक आध पोस्ट करते हैं आप एक फ्रेंडली टोन वाली, 2 पोस्ट आप करते हैं लग्जोरियस टोन वाली। यू गेटिंग द पॉइंट? सो आप टोन को पॉलिश कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसको और वो लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो आपका जैसा प्रोडक्ट होगा, आप टोन आपने खुद देखनी है। यहाँ पे आप डिफरेंट टोन्स में वो चीजें प्रोड्यूस करके डिफरेंट कॉपीज। अब मैं कॉपी वाला वर्ड बार बार जब यूज कर रहा हूं तो इसको बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर लेवल पे हैं, या तो उनको समझ ही नहीं आ रही होगी, कुछ इसको कॉपी पेस्ट समझ रहे होंगे। आई हैव गॉन थ्रू सिनेरियोज एज वेल। कॉपी का मतलब कॉपी राइटिंग होती है। कॉपी राइटिंग का क्या मतलब है? ऐसा कोई कुछ 2 जुमले, कुछ 4 लाइनें जो चीज को बेचने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है? किसी दौर में इसी को इसको कंटेंट राइटिंग भी बोलते थे कि जी हमने चीज बेचनी है, इसके लिए जरा कंटेंट राइटिंग करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंग्लिश भी इवॉल्व होती गई तो इसको कॉपी राइटिंग कहने लग पड़े हम, कि जी क्या करते हैं आप? जी मैं कॉपी राइटिंग करता हूँ। अब एजुकेटेड लोगों को पता होता है कॉपी राइटिंग का मतलब है कि चीजें बेचने के लिए लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर करने के लिए, कमर्शियल एक्शंस की बात कर रहे हैं, लोगों को कमर्शियल एक्शंस लेने पे मोटिवेट करने के लिए जो चीजें लिखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपी राइटिंग। और कमर्शियल एक्शंस का कहना इसलिए था कि उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट या आ रहा हो या आने की एक्सपेक्टेशन हो फ्यूचर में। मिसाल के तौर पे अगर ये कहा, अगर आपने लेट्स से लोगों को कहना है कि अपनी वेबसाइट पे कि जी मेरे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो 2-4 लाइनें आप लिखेंगे बोलेंगे वो कॉपी राइटिंग है, राइट? या अगर आपको चीज बेच रहे हैं एड्स के अंदर और आप वहां पे जो क्लेम्स करेंगे हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आपको ये फायदा देगा, वो क्या है? वो कॉपी राइटिंग है। यू गेटिंग द पॉइंट? कॉपी राइटिंग के कोई टूल्स नहीं होते हैं सच। कॉपी राइटिंग इज सच अ क्रिएटिव थिंग। इसमें अगर आप टूल्स की मदद से चलें
तो यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। जैसे कि ये कैप्शंस हैं, ये कैप्शंस भी इसलिए मैंने आपको बताए हैं ये कैप्शंस क्रिएट करना, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान में हमारी इंग्लिश कैसी होती है। हार्डली यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर वाला भी अगर लिखेगा तो वो अपनी इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से इंग्लिश लिख देगा, वो मार्केटिंग के हिसाब से इंग्लिश नहीं लिखेगा। मार्केटिंग में एक डिफरेंट किस्म की इंग्लिश यूज की जाती है जो कि आप लिटरेचर में या पोइट्री में या एकेडमिक्स में यूज नहीं कर रहे होते। जब चीज बेचनी होती है, यू यूज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंग्लिश। तो मैंने आपको वो टूल्स बताए हैं जिससे आपको ये लेने में आसानी होगी। कॉपी एआई और गैरी एआई के नाम से टूल, देयर आर सो मेनी फ्री टूल्स एक्चुअली। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आइडियाज ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे सुस्त इंसान भी होंगे जो इसी को कॉपी करके रख देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उससे सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा कहीं पे बैक इन द माइंड स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम भी जब वो जुमले लिखने होंगे उन वर्ड्स को यूज करें और अपना एक वोकैबुलरी बैंक जो है वो साथ साथ बिल्ड कर रहे होंगे। सो आप इन टूल्स में से चूज कर सकते हैं। अपनी इंग्लिश खुद की भी इंप्रूव होगी और कैप्शंस वगैरह लिखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड डू रिसर्च अदर टूल्स लाइक दिस। आप रिसर्च करके ग्रुप में दूसरों से शेयर किया करें। वी हैव दिस डिजिटल कॉपी टूल्स एज वेल। इनमें से मे भी कुछ फ्री हो, कुछ प्रीमियम हो। अभी जो मैं कर रहा हूं ये फ्री वाले टूल से कर रहा हूं। वी कुड गो टू लेट्स से जनरेट एड कॉपी और यू वांट टू सेल, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल। अभी क्योंकि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे थे ना, तो मैंने सिर्फ वो कैप्शंस वाले टूल तक का आपको बताया था। बट लेट्स से यू वांट टू सेल अगेन, लेट्स से लेदर जैकेट्स ही हम कर लेते हैं। एंड यू कुड क्लिक ऑन क्रिएट कॉपी। राइट, ये आपके पास कॉपीज आ गई। Men's leather jackets are a great choice for every man choose from। इनमें से कुछ चीजें आप जरा men leather jackets की जगह अपने ब्रांड का नेम लिख दें, मे बी ABC जैकेट्स वगैरह, a great choice of everyone वगैरह वगैरह। लेकिन हर प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग में जाके आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। गूगल कहता है कि जी आप एक लाइन में सिर्फ 30 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। लिंक्डइन कहता है आप एक लाइन में सिर्फ इतने लिख सकते हैं। तो आप ये सारा तो कहीं पे यूज नहीं करेंगे, बट आप इन सब पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी लाइंस अपने पास एक शीट बनाएंगे जो हम आगे जाके देखेंगे, और उसके वहां से आप पिक करते रहा करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की। बट द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज कि हमारे पास टूल्स मौजूद है जो कि आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। तो आपने इसको आसानी की हद तक ही यूज करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट और वो महज छापा के तौर पे इसको यूज नहीं करना। राइट, नेक्स्ट चीज है जी, हमने देख लिया कि कंटेंट वगैरह और उसके लिए जो कैप्शंस लिखने हैं उसका हमें आइडिया हो गया कहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज है जी, ठीक है कैप्शंस आ गई हमारे पास, अब हम इस लायक हो गए कि पिक्चर बनानी सीख ली, कैप्शंस निकालनी सीख ली। कुछ कैप्शन हमने यहाँ से ले ली, कुछ कंपेटिटर एनालिसिस जो क्लाइंट शेयर करेगा उन कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे, सो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर 3, कैप्शन पिक्चर को लेके हम फेसबुक पे भी यूज कर लेंगे और कैप्शन और पिक्चर को लेके हम ट्विटर पे भी पोस्ट कर लेंगे। लेकिन कैप्शन के साथ इंस्टाग्राम की जब बारी आएगी तो कैप्शन के साथ हमें हैशटैग्स भी यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो ग्रो ही हैशटैग्स की मदद से होता है। राइट, हमें अब हैशटैग्स निकालने हैं और इसके लिए हमें सीखनी है हैशटैग रिसर्च। एक अच्छी हैशटैग रिसर्च कैसे की जाती है। राइट, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ हैशटैग्स आई वाज एबल टू grow many customers accounts as well, but one study that is actually my own
and with the right hashtags, I was able to get some 124,000 followers on this tourism Instagram, Wonderful Pakistan के नाम से, right? So what happens now? Usually, uh, people would be sending me their content and asking to promote on this channel. So अभी content पहले शुरू में I was the one जो कि content produce करता था and content upload करता था. I mean, I used to be pretty much in traveling and stuff, right? And over the weekend अभी मैं सुबह 6 बजे actually आया हूँ एक hike करके मुश्कपुरी टॉप की. Pretty nice. I went there with kids and it was pretty fun thing. और 6 बजे के बाद I slept for like 3 hours or 4 hours and then the class is here. But anyhow, so I used to create content for tourism as well. But now अब जो थोड़ा सा ये अकाउंट भी बड़ा हो गया है, इसमें अच्छी नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो अभी दूसरे लोग खुद भेज देते हैं. And I often get some endorsements from international travelers as well, जो कि वो शेयर करते हैं and we upload there, अपने भी वो उधर अकाउंट्स में शेयर करते हैं and it becomes a pretty good channel to promote national tourism. I was invited by recently Prime Minister as well, where I mean we discussed how we can improve these things even better. तो इससे आपको थोड़ा सा एक ये भी है, कोई अच्छा काम कर रहे हो ना. Now you could have made years back, you could have made a page on memes only and be like doing funny stuff. वो भी ठीक है, लेकिन कोई अच्छा रीजनेबल काम कर लेंगे तो कोई कल को आपको एक अच्छे रिजल्ट्स भी उसके मिलते हैं, लोगों की भी हेल्प हो रही होती है. ऑल इन ऑल एक नेशनल सतह पे भी उसका कुछ अच्छा इमेज बन रहा था. आई स्टार्टेड द सेम स्टफ ऑन फेसबुक इन 2012, आज से 10 साल पहले फेसबुक पे मैंने शुरू किया था. तो वो कुछ 6 साल में उसके कुछ 1.23 मिलियंस हो गए फॉलोअर्स उसके फेसबुक पे एंड इट गॉट अनपब्लिश्ड बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपने जब अपने पेज वगैरह बनाने हैं तो किन चीजों से आपने गुरेज करना है. इवन दो दैट वाज अबाउट टूरिज्म, राइट, और वो टूरिज्म पे था, बट कुछ कुछ कश्मीर इश्यूज हो रहे थे एंड स्टार्टेड लॉट्स ऑफ स्टफ. आई मीन बीइंग द इमोशनल गाय and very emotional about Kashmir. So eventually it got unpublished for some things, some stuff that was against the policies. So I started back again on Instagram, and I was able to grow it up to this level for free without spending any penny here. तो यहाँ पे how I was able to do that and how you could do that as well, हम इन तमाम चीजों को देखेंगे. और अभी जब चैनल्स या जब आपके अकाउंट्स ग्रो हो जाते हैं अप टू दिस लेवल कि आपको फिर हैशटैग्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको वीडियोस सेक्शन में लेके जाऊं तो यूजुअली ये वीडियो वुड बी गेटिंग 40 लाख 40,000 50,000 व्यूज, right, and a few thousand likes without any hashtags. Let's say if you would just open any video, let's say this one, so there is no hashtag used, it's just Marie today, that's it. I mean, person like me जो कि जानता है कि hashtags लगा के फायदा होगा, still didn't use the hashtag. Reason being, hashtag की मदद से इस अकाउंट को जितना ग्रो किया जा सकता था वो हो चुका है. लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स आप ला सकते हैं अपने इनिशियल फॉलोअर्स, उतना ये हो चुका है. नाउ आई जस्ट इसको इंस्टाग्राम खुद एक्सप्लोर फीड में प्रमोट कर देता है बिकॉज दिस अकाउंट हैज अ गुड रेपुटेशन इन इंस्टाग्राम एल्गोरिथम्स. तो भी मुझे उन हैशटैग्स का सहारा नहीं लेना पड़ता. बट इफ यू वुड गो टू अंटिल लास्ट ईयर की पोस्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वी आर जस्ट डूइंग इट hashtags, hashtags, hashtags. The reason जब सेलिब्रिटीज के भी आप पेजेस देखते हैं और आप देखते हैं कि वो तो हैशटैग्स यूज नहीं कर रहे, द रीजन इज कि उनके अकाउंट्स अब अच्छे खासे ग्रो हो चुके हैं, अब उनको हैशटैग्स की जरूरत नहीं पड़ती. एल्गोरिदम्स उनको समझ चुके हैं कि जी इनका कंटेंट ये या इस तरह के लोग देखना पसंद करते हैं, तो उन एल्गोरिदम्स खुद
एक्सप्लोर फीड में, डिस्कवर फीड में उनका कंटेंट लेके चले जाते हैं वैसे लोगों के लिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, लेट्स से क्लाइंट के पास फ्यू हंड्रेड या फ्यू थाउजेंड फॉलोअर्स हैं, हैशटैग रिसर्च कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर वन, क्लाइंट के प्रीवियस हैशटैग्स देख लेते हैं, वो प्रीवियसली हैशटैग्स किस तरह के यूज करता रहा है, राइट। एंड देन वी हैव अ टूल which is called hold on, I had this, right, we have something like inflact.com hashtag generator, फ्री में है ये टूल। इसके कुछ शुरू के जो आप सर्चेस कर सकते हैं वो फ्री में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। क्या नाम है टूल का, लेट मी पेस्ट ऑन, होल्ड ऑन, ये इस टूल का नाम है inflact.com/tool/instagram hashtag generator। ये बेसिकली तो ये जस्ट एक जनरेटर है, इस पे आप कुछ चीजें अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स अ प्रीटी नाइस, गिव्स यू प्रीटी नाइस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टूरिज्म के रिलेटेड एक क्लाइंट है मिसाल के तौर पे, सो हम क्या करते हैं, एक आध जो हमारे पास हैशटैग होगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे वी कुड राइट हैशटैग पाकिस्तान टूरिज्म, ये हो गया। अगर लेट्स से टूरिज्म है, लेट्स से हमारे पास कोई हेयर स्टाइलिंग का प्रोडक्ट है, हम क्या लिख सकते हैं, हेयर स्टाइल, हैशटैग हेयर स्टाइल्स। या लेट्स से हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दैट कुड बी रिमोट मे बी, लेट्स से, या कोई भी इनोवेशन, किचन इनोवेशन के रिलेटेड, हैशटैग किचन, राइट। या लेट्स से, तो हम वी आर बैक लाइक टूरिज्म पाकिस्तान के नाम से हम आ जाते हैं, सारे उससे फेमिलियर होंगे। हमने एक हैशटैग यहां पे लगा दिया टूरिज्म पाकिस्तान के नाम से। अब हम क्या करेंगे, या इट कुड बी रियल एस्टेट, कुड बी एनीथिंग, कोई भी आप एक हैशटैग ले सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, फीड सीड हैशटैग। व्हाट डू वी कॉल इट, सीड हैशटैग। आपका सीड यानी कि ऐसा हैशटैग जो कि आप कल्टीवेट करेंगे, बोएंगे और उससे आपको मजीद रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सीड हैशटैग आपका एक्यूरेट होना चाहिए। हमने यहाँ पे सीड हैशटैग दे दिया, इसको मेक श्योर करते हुए कि ये क्लाइंट के रिलेटेड है, राइट। हमने एंटर कर दिया। नाउ इट विल टेक सम टाइम एंड हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैशटैग्स आ गए। यूजुअली कुछ प्रोडक्ट के लिए या कुछ सीड हैशटैग्स के लिए फ्रीक्वेंट वाले कॉलम में भी अच्छे खासे हैशटैग्स होंगे और एवरेज वाले में भी अच्छे खासे हैशटैग्स होंगे, लेकिन उसमें नहीं है, हमारे पास बाकी भी अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया है। रेयर के अंदर 17 हमारे पास हैशटैग्स हैं एंड फ्रीक्वेंट रिलेटेड ऑर्गेनिक हैशटैग्स के अंदर हमारे पास काफी हैशटैग्स आ गए, एवरेज में भी रेयर में भी। एंड अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यू वुड सी कि ये उसी नीश के रिलेटेड सारे हैशटैग्स हैं। अब फर्ज करें ट्रैवल के अंदर तो ना हैशटैग पाकिस्तान है ना ही हैशटैग टूरिज्म है, लेकिन ट्रैवल आ गया। माउंटेन्स के अंदर भी हमारे सीड के डायरेक्ट कोई रेलेवेंसी नहीं बन रही, लेकिन इनडायरेक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग रेलेवेंसी है,
ठीक है, इनडायरेक्टली दे आर स्ट्रांगली रेलेवेंट, दिस हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग माउंटेन, हैशटैग टूरिज्म, कश्मीर हाइकिंग वगैरह वगैरह, यू सी। सो हमें एक अच्छी खासी हैशटैग की लिस्ट पॉपुलेट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग दिस टूल। इससे रेलेवेंट और भी टूल्स होंगे, डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूट्स, देयर आर ऑलवेज alternatives, but this is one of the finest tool जो कि अभी बहुत ज्यादा लोगों के, क्या बोलते हैं, पाकिस्तानियों के हत्थे भी कोई चीज चढ़ जाए तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं ना, तो उस पे ऐसी ऐसी ऑटोमेशन माइक्रोज और वो लगा लगा के। लेकिन अभी इट्स सेफ, और इस दैट्स द रीजन मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि इसको बांटे ना, जो मेरे रिकॉर्डिंग के लेक्चर्स ले लेके दाएं बाएं यूट्यूब पे। इट्स फॉर यू गाइस, इट्स फॉर योर ग्रोथ। मैंने खुद ये चीजें मार्केट में वो बांटनी होती तो 4-6 ग्रुप्स के अंदर, तो आई हैव प्रीटी गुड रेपुटेशन, आई हैव प्रीटी गुड फ्रेंड सर्कल जो कि बड़े, जिनमें 5-5 6-6 लाख फॉलोअर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनको मैं उधर जाके खुद लाइव सेशन जाके कर देता कि जी आए जोहेब साहब आज ऐसी चीज बताएंगे कि खुद भी वो मशहूर हो जाएंगे और सबकी वाह वाह भी बटोर लेंगे। राइट, इट्स नॉट फॉर दैट पर्पज, इट्स फॉर योर ग्रोथ। आप सीखें, उसको अप्लाई करें, ना कि आप सीखें और यूट्यूब पे जाके फिर सिखाने लग पड़े। वो एमफिल वाला वो प्लीज वो सर्कल ना शुरू कर दें कि जी आप, वो एमफिल्स में यही होता है ना, आपने मास्टर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी किया और फिर पढ़ाने चले गए। वहां पे फिर आपके स्टूडेंट्स भी एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे और वो भी पढ़ाने निकल जाएंगे। तो डोंट क्रिएट दैट, आई मीन साइकिल हेयर, कि आप मुझसे सीखते हैं और फिर आप आगे सिखाने टूर जाते हैं। आप उनको अप्लाई करें, क्लाइंट्स को हेल्प करें, मेक मनी आउट ऑफ इट, रेदर देन वो आप 10-10 हजार के कोर्स बेच के और खुश होते रहे। जी जी जी, तो आपको एक क्लाइंट 2-2 4-4 6-6 लाख दे सकते हैं। सो व्हाई यू आर डूइंग दीज टिनी लिटिल थिंग्स? फॉलोअर्स लेने के लिए लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, डू सम एंटरटेनमेंट कंटेंट एंड यू वुड गेट मोर सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। राइट, तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये अवॉइड किया करें। एंड आई डोंट लाइक व्हेन आई सी माय स्टूडेंट्स, यार इसको परसों तक मैं बता रहा था और आज इसने बजाय इसके के प्रोफाइलें इसकी अपनी सूनी पड़ी हुई हैं फाइवर की और इसकी अपवर्क वगैरह की, और अब वो इधर यूट्यूब पे ये गुरु बन के बैठा हुआ है। यूट्यूब पे ये गुरु बन के अपने चैनल्स को वो लगा हुआ है, आज मैं आपको ये बताऊंगा ये बताऊंगा। डोंट डू सच स्टफ। इससे क्या होगा कि चीजें जल्दी हाथ से निकल जाती हैं। फिर ये टूल्स हैं, एक्सप्लॉइट होंगे एंड फिर बैठ जाएंगे until you get a new tool. You getting the? I hope you're getting the point. यानी कमाना सीखें पहले। हमारे पास मार्केट में माशाल्लाह से अच्छी खासी अमाउंट में वो गुरुज एंड मेंटोर्स और वो सारे आ चुके हैं। सो डोंट बी दैट। द रीजन आई डोंट कम इन द मार्केट, मैं काम करना पसंद करता हूं और ई रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना पसंद करता हूं, रेदर देन मैं अपने कोर्सेज बेचना शुरू कर दूं। एंड राइट, मे बी आई वुड डू मे बी लाइक 5 years from now, you never know, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी भाई सिखाओ ई रोजगार के जरिए एंड खुद प्रोजेक्ट्स लो और काम करो, सिंपल इज दैट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हैशटैग की एक टेम्पलेट बनाएंगे। यू कुड गो टू, जैसे कि यहाँ पे ट्रैवल की हैशटैग की है ना, मैंने यहाँ पे समथिंग लाइक दिस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टूरिज्म हैशटैग्स, आपका जो भी क्लाइंट होगा, जो भी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए हैशटैग्स आपके पास ऐसे होने चाहिए। यहाँ पे आप लिख लें, सिंपल इज दैट, ब्रांडेड हैशटैग्स ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, और पोस्ट वॉल्यूम। देन यू कुड नॉन ब्रांडेड हैशटैग्स, आगे पोस्ट वॉल्यूम, एंड देन आप इसको कर सकते हैं शैडो बैंड हैशटैग्स, या इसको हम बैंड हैशटैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बैंड आया हुआ,
इसके अंदर पोस्ट होती ही नहीं है, तो आगे पोस्ट वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रांडेड हैशटैग्स का क्या मतलब है? ऐसे हैशटैग्स जो कि ब्रांड्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट उसके अंदर वही होता है जो कि आपके क्लाइंट के बिजनेस के रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे हम आते हैं वापस इधर। अब यहां पे आप एक देखेंगे ई ट्राइब्यून, ये या ई ट्राइब्यून ये देख सकते हैं, या आगे डॉन.कॉम जो है। अब यहां से तो हमें ये देखते साथ ही पता चल रही है ये डॉन.कॉम तो डॉन न्यूज वालों का हैशटैग लग रहा है, और ये ई ट्राइब्यून तो एक्सप्रेस ट्राइब्यून का हैशटैग लग रहा है। तो ये तो उनकी कंपनी प्रमोट करने वाली बात हो गई ना, कि अगर हम उनके हैशटैग्स यूज करें। बट द रीजन इज के ये हैशटैग्स भी टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि डॉन.कॉम वालों का जो इंस्टाग्राम है, दे जस्ट कीप promoting, keep adding tourism content. Let's say if I go to where is, hold on, let me fetch their Instagram. Here is their Instagram. And you would see वो भी सिर्फ ट्रैवल कंटेंट ही कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और वो भी दूसरों का कंटेंट ही कर रहे हैं, फीचर कर रहे हैं। बीइंग one of the largest newspaper in Pakistan, they are just promoting the IG content of other Instagrammers. तो क्या हुआ, क्योंकि वो करते ही टूरिज्म का कंटेंट है, उनका हैशटैग भी उसी वजह से पॉपुलर हुआ है। क्योंकि अक्सर ये कॉम्पिटिशन्स करते हैं कि इफ यू वांट योर कंटेंट टू गेट फीचर्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम, तो हमारे अपनी पोस्ट्स के अंदर हमारा हैशटैग यूज करें, हैशटैग don.com। द रीजन कि उनका ब्रांड इटसेल्फ एक पॉपुलर हैशटैग बन चुका है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम ऐसे जो ब्रांडेड हैशटैग्स हैं उनको अलग रख लेते हैं, उनको मिक्स नहीं करते, उनको यूज करते हैं, बट फॉर क्लैरिटी हम उनको अलग रख लेंगे। सो लेट्स से हम क्या करेंगे, आप यहां से लेते जाएं हैशटैग्स, ये वन टाइम रिसर्च है जाहिर है, एंड दिस इज नॉन ब्रांडेड हैशटैग, और इसमें पोस्ट वॉल्यूम क्या है, यहां से आई शुड डिलीट, लेट मी मेक इट इन बोल्ड। पोस्ट वॉल्यूम कितना है इसमें, 1.15 मिलियन। यहां पे पोस्ट वॉल्यूम की क्या यहां पे यूजेज है, ऐसे हैशटैग्स को कभी नहीं आप यूज करेंगे जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा पोस्ट्स हों। दे हैव मोर टेंडेंसी ऑफ स्पैमिंग पोस्ट्स। आप यहां पे बहुत ज्यादा ऐसी पोस्ट्स देखेंगे जिसमें 10-10 मिलियन, 100-100 मिलियन उसके अंदर पोस्ट्स हैं, बट उसमें से अक्सर जो पोस्ट्स हैं वो इररेलेवेंट होती हैं। अगर आप वो हैशटैग्स लगा के अपना कंटेंट प्रमोट करेंगे, तो चांसेस आर कि आपका हैशटैग, आपके उस हैशटैग की वजह से कंटेंट को कोई फायदा नहीं होगा। सो आपने किस चीज का ख्याल रखना है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 3 मिलियंस, और मिनिमम की क्या रिक्वायरमेंट है, शुड बी लाइक 30,000, 40,000, 50,000 पे आप लॉक कर सकते हैं। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 3 मिलियन। इससे ना कम को आप इंक्लूड करें, ना इससे ज्यादा को इंक्लूड करें, एंड यू वुड फाइंड टन्स ऑफ हैशटैग्स। एक पोस्ट के अंदर हम मैक्सिमम 30 हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। कितने? 30 हैशटैग्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 30 के 30 यूज नहीं करते। हमारी कोशिश होती है एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनाए, यूजुअली 10 से 15 के दरमियान दरमियान। हाउ मेनी हैशटैग्स नॉर्मली डू वी यूज? 10 से 15। लिमिट कितनी है? 30।
जब आप 30 तक पहुंच जाते हैं तो भी आई हैव सीन के यू वॉन्ट बी गेटिंग सम गुड रिजल्ट्स। जब से 10 से 15 के दरमियान जब हैशटैग्स रेलेवेंट रखते हैं, यू वुड कीप ऑन गेटिंग गुड रिजल्ट्स। शैडो बैंड हैशटैग्स कौन से होते हैं? शैडो बैंड हैशटैग्स ऐसे होते हैं जिस पे जो लगते तो ठीक हैं देखने में, बट इंस्टाग्राम उस हैशटैग्स वाली पोस्ट्स को काउंट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ हैशटैग सर्च करें, लिस्ट ऑफ शैडो बैंड हैशटैग्स Instagram, you would find a pretty decent list somewhere. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैशटैग अलोन। अब अगर मैं अपनी पोस्ट के अंदर हैशटैग अलोन लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कितनी है, 21 मिलियन इसके अंदर पोस्ट हैं। आई कुड लेट से गो देयर एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि फॉलो का कोई ऑप्शन नहीं है, वरना यूजुअली हर हैशटैग के नीचे आपको फॉलो का ऑप्शन मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसी हैशटैग को ले लें, हैशटैग ट्रैवल पाकिस्तान वाला, और यहां पे आप इसको सर्च करें, ट्रैवल ब्यूटीफुल पाकिस्तान, तो आप ये देखें इस हैशटैग के नीचे नंबर ऑफ पोस्ट्स भी आ रही हैं और फॉलो का ऑप्शन भी है। इसको फॉलो करें तो इस हैशटैग वाली तमाम पोस्ट आपके फीड में आना शुरू हो जाएंगी। गेटिंग द पॉइंट कि आप मैन्युअली कैसे चेक कर सकते हैं कि एक हैशटैग शैडो बैंड है या नहीं। आप उस हैशटैग के इस तरह डेडिकेटेड पेज पे आए, यहां पे देखें अगर तो पोस्ट नंबर्स आ रहे हैं, साथ फॉलो का ऑप्शन है, तो इट इज गुड। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो हैशटैग ही शैडो बैंड है। और शैडो बैंड हैशटैग जिन पोस्ट्स में आप डाल रहे होते हैं, उन पोस्ट्स को इतनी ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल रही होती। तो जो भी अब यूजुअली हम क्या कर, हैशटैग लाइफ, हैशटैग सनसेट, हैशटैग गुड मॉर्निंग, हैशटैग चाय कॉफी, हैशटैग मैं वो दिस एंड दैट हम कर जाते हैं। या यू वुड सी पीपल ऑफन जो कि मार्केटिंग के पर्पज से नहीं इसको यूज कर रहे। इंस्टाग्राम को हर कोई मार्केटिंग के पर्पज के लिए भी यूज नहीं कर रहा। इंस्टाग्राम को बहुत सारे लोग जस्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। दे वोंट बी यूजिंग हैशटैग्स, यूज करेंगे तो अपनी मर्जी से उल्टे सीधे कर देंगे, राइट? इलियास, मैंने अभी बड़ी डिटेल में बताया है, प्लीज इस तरीके से ना किया करें हमें। अभी मैं उस वो बता के हटा भी नहीं हूं एंड यू आर स्टिल लाइक सर इसको भी दोबारा सारे को बताएं। शैडो बैंड की कोई लिस्ट मौजूद नहीं है। जैसे कि छोटी सी लिस्ट आपको मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल गूगल पे जैसे हमने सर्च किया लिस्ट ऑफ शैडो बैंड हैशटैग, इसमें बहुत ज्यादा एडल्ट भी होंगे, नॉट टू बी सरप्राइज। आप सब भी माशाल्लाह एज के उस हिस्से में है जहां पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे हैशटैग्स तो जो कि एडल्ट नेचर के होते हैं वो इंस्टाग्राम को शैडो बैन करने भी चाहिए कि लोग इसको फॉलो ना करें। कुछ इस तरह के हो सकते हैं ना, कोई डेंजरस किस्म के या बहुत ही एडल्ट किस्म के हैशटैग्स जिनको लोग अगर फॉलो करें तो उनका कंटेंट ही भर जाएगी न्यूज फीड उनकी, जो कि उन लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए वो उस तरह का कंटेंट अच्छा नहीं है। सो उनके साथ साथ और भी बहुत ज्यादा हैशटैग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एबीसी के हिसाब से आपको उन्होंने डिफाइन कर दिए सारे हैशटैग्स, हैशटैग एग प्लांट, एलिवेटर, दिस दैट दैट। ये तो वो हो गए हैशटैग्स जो कि अलाउड नहीं है, अलाउड इन अ सेंस कि ये शैडो बैंड है, बट इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपने उन हैशटैग्स को खुद से चेक करना है। एंड इलियास स्पेसिफिकली फॉर यू कैसे करते हैं, उस हैशटैग को आप सर्च करके देखते हैं इंस्टाग्राम पे ही, और
या आप लेट्स से सर्च करने का अगर आपको तरीका नहीं आता, जो भी हैशटैग है उसको आप सर्च पैनल पे लिखें। यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट सबकी आ रही होंगी, सो नॉट टू कंफ्यूज दिस थिंग विद द शैडो बैंड थिंग। शैडो बैंड हैशटैग्स के नीचे भी नंबर ऑफ पोस्ट्स का बटन, ये बटन आ रहा होगा, ये आ रहा होगा कि इसके अंदर कितनी पोस्ट्स हैं। सो आपने लेट्स से यहां पे लिखा हैशटैग अलोन, उसके नीचे भी आ गई कि इसके अंदर 21 मिलियन पोस्ट्स हैं। आपने इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पेज खुला। नेक्स्ट पेज पे अब देखें हैशटैग अलोन आ गया, लेकिन इसके नीचे और कोई डिटेल नहीं आ रही, ना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स इसके अंदर आ रहा है, ना ही नीचे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। जबकि अगर आप प्रीवियस हैशटैग पे जाएं तो ये देखें नंबर ऑफ पोस्ट भी आ गया उस हैशटैग के नीचे और फॉलो का बटन भी है। इज दैट क्लियर? ग्रेट। सो आप अपनी हैशटैग जो सर्च कर रहे हैं, अब ये जो टूल है इसके अंदर तमाम किस्म के हैशटैग्स आ रहे होते हैं, वो चाहे शैडो बैंड हैं नहीं है, राइट। तो आपने जो अपनी लिस्ट बना रहे होंगे हैशटैग्स की, उसके अंदर देख भी लेना है कि यार ये जो हैशटैग है ये शैडो बैंड तो नहीं है, राइट। सो लेट्स से ये आ गया नॉन ब्रांडेड हैशटैग, आई वुड बी यूजिंग इट हियर। कितनी पोस्ट्स हैं इसके अंदर? 1.24 मिलियन के नजदीक, ये भी मेरी उस कैटेगरी में आ रहा है। देन देखें हैशटैग पाकिस्तान, क्या मुझे अब ये हैशटैग यूज करना चाहिए, हैशटैग पाकिस्तान और नॉट, या ये तीनों हैशटैग डॉट पाकिस्तान, हैशटैग पाकिस्तान, हैशटैग नेचर, हैशटैग ट्रैवल फोटोग्राफी? हालांकि देखने में तो ये बिल्कुल रेलेवेंट लग रहे हैं, इंतहा के रेलेवेंट लग रहे हैं कि यार ये यही तो हम काम कर रहे हैं, बट ये एक जो हमने एक सर्टेन क्राइटेरिया रखा है 3 मिलियन वाला, उससे बहुत, अब आप पूछ सकते हैं सर 3 मिलियन के पीछे क्या सेंस बनती है? इट्स जस्ट दैट इसमें वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो जिसमें भरमार होगी पोस्ट्स की, अगर उसको कोई फॉलो भी कर रहा है उस हैशटैग को, तो आपका नंबर आएगा ही नहीं उसमें। जब तक आपने एक पोस्ट की तब तक उसमें 20 पोस्ट और हो चुकी होंगी, आपका जिसने वो हैशटैग, जिसको जो पर्सन उस हैशटैग को फॉलो कर रहा है, उसको तो आपका कंटेंट नजर ही नहीं आएगा। 3 मिलियन की बात कर रहा हूं, बिलियन नहीं मैं कह रहा, राइट। आपको रीच अच्छी नहीं मिलेगी। सो हम ये जो है जिसमें मिलियन, हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग माउंटेन्स, नेचर फोटोग्राफी, टूरिज्म, maybe hashtag Kashmir, but it still has lots of Dawn.com 1.8 million, this is good, hashtag adventure 126 million। so इस तरीके के हैशटैग्स को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, और क्लाइंट भी जब इस तरीके की रिक्वायरमेंट देता है कि व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दीज हैशटैग्स, तो आप उसको बैक करते हैं अपनी स्टेटमेंट के साथ। नाउ वी गो हियर, हैशटैग पाकिस्तान डायरीज, 4 लाख के करीब इसमें पोस्ट्स हैं, आप इसको रख सकते हैं। Dawn.com 2,75,000, ट्रैवलर्स ऑफ पाकिस्तान 1,16,000, हुंजा वैली, दिस एंड यू कुड सी वो ग्रीन में हाईलाइटेड है, जिसके अंदर ज्यादा रश नहीं है वो ग्रीन में हाईलाइटेड है। बट इस कलर को कंफ्यूज नहीं करना, कलर बिल्कुल जिसमें लोएस्ट पोस्ट्स हैं उनको भी उन्होंने नॉन ग्रीन किया हुआ है। सो ये क्राइटेरिया आपके जहन में होना चाहिए कि 50,000 से ऊपर और 3 मिलियन से नीचे, राइट। एंड आपने वो सारी लिस्ट निकाल के एक अच्छा सा हैशटैग की रिसर्च कर लेनी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर टास्क एज वेल। आई विल बी असाइनिंग, ये कंप्लीट करने के बाद ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो आपकी एक हैशटैग की शीट भी होनी चाहिए, जो जिस तरह की भी इंडस्ट्री आपको एलोकेट की जाएगी, यानी कि जो हैशटैग आप यूज कर रहे होंगे इंस्टाग्राम कंटेंट के अंदर, वो ऐसे रफ सा हैशटैग्स नहीं होंगे, वो बैक्ड बाय दिस टूल एंड बैक्ड बाय द कॉमन सेंस एंड बैक्ड बाय डेटा होंगे। गेटिंग द पॉइंट? एंड इनमें से आप 10 से 15 हैशटैग्स अपनी पोस्ट
के डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। यहां पे आप हैशटैग जितने ज्यादा निकाल सकते हैं उतने ज्यादा आपको निकालने चाहिए। दैट कुड बी 20, 30, 50। तसल्ली से 2-4 घंटे लगा के अच्छे अच्छे डायरेक्टली रेलेवेंट, इनडायरेक्टली रेलेवेंट, कंपैटिटर्स की पोस्ट में जाएं, वो कौन से हैशटैग यूज करें, वो सारे निकाल के आप उसको एक प्रॉपर शीट बनाएंगे। इस तरीके से आपके होनी चाहिए। एंड देन यू कुड यूज 10 से 15 हैशटैग फ्रॉम दिस शीट। इज दैट क्लियर? यस, मैं इसी वजह से इसको थोड़ा सा रैप अप कर रहा हूं ताकि फिर अजान के लिए ब्रेक ले लें। परफेक्ट। अगर आपने गलती से शैडो बैंड यूज कर लिया तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होता एज सच, लेकिन उसका फायदा तो बिल्कुल है ही नहीं। और अगर आप बार बार कर ही शैडो बैंड हैशटैग्स रहे हैं, आपका अकाउंट पेनलाइज हो जाता है, आपकी रीच गिर जाती है उससे। राइट, कुछ और भी एक्टिविटीज हैं जो इंस्टाग्राम पे करके आपको फायदा नहीं नुकसान होता है, उसकी हम बात अजान ब्रेक के बाद करेंगे। राइट, सो लेट्स हैव a 10-minute अजान ब्रेक एंड देन we will continue.
ठीक है जी, आई होप सबकी तरफ जाने हो चुके होंगी, सो लेट्स कंटिन्यू। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपने हैशटैग जिस तरीके से आपको जो जिस तरह का भी क्लाइंट होगा या असाइनमेंट आगे फ्यूचर वाले में आपको जो भी इंडस्ट्री असाइन की जाएगी, आपने उसके हैशटैग्स की एक प्रॉपर शीट बनानी है दैट यू विल हैव टू अटैच एज वेल। और उसमें एक अच्छी अमाउंट के हैशटैग्स होने चाहिए। 15 से जब आप एक्सीड करते हैं तो अगेन एल्गोरिदम्स फील लाइक यू आर जस्ट स्पैमिंग द हैशटैग, यू आर जस्ट स्पैमिंग इंस्टाग्राम। सो हम एक वो भी माकूल तादाद में ही हैशटैग्स रखते हैं, उसको भी ज्यादा बढ़ाते नहीं है। एंड there's a limit of 500 actions a day on Instagram, जिसका मतलब है कि आप रोजाना हैशटैग्स पे इंस्टाग्राम पे 500 से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी कि लेट्स से आपने 500 पोस्ट्स खोली और 500 पोस्ट को लाइक कर दिया, अब आप नेक्स्ट किसी पोस्ट को लाइक नहीं कर सकेंगे। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। आपने 250 कमेंट किए, 250 पोस्टों को लाइक कर दिया, अब नेक्स्ट कोई एक्शन परफॉर्म 500, इट्स अ ह्यूज फिगर, बट जस्ट टू से अगर आप कल को बॉट्स की तरफ जाएं, कुछ बच्चे जरा डेस्परेट होते हैं, क्लाइंट को रिजल्ट देने के चक्कर में वो बॉट्स यूज कर बैठते हैं, और बॉट्स तो फिर बॉट्स हैं, वो तो 1 मिनट में 1000 एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जब आप इस तरफ जाते हैं तो आपके अकाउंट नंबर वन तो पैनलाइज हो जाते हैं, सस्पेंड भी हो जाते हैं इन सम केसेस। लेकिन अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, शुड नॉट बी डूइंग मोर देन 500 एक्शंस। ये ह्यूमनली तो पॉसिबल भी नहीं है, ना ही आप इतने वेले होंगे कि आप 250 कमेंट करें और 250 पोस्ट को लाइक करें या 500 कमेंट करें, बट जस्ट यस, बॉट्स का मतलब है ऑटो टूल्स। ऑटो टूल्स भी इंडस्ट्री के अंदर लोग काफी इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, तो उस तरफ आपने नहीं जाना। कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज ऐसी होती हैं इंस्टाग्राम में दैट यू शुड नॉट डू। उसमें क्या चीज है, उसमें एक चीज टॉप की है, दैट इज लाइक फॉर लाइक या फॉलो फॉर फॉलो एक्टिविटीज। इससे होता क्या है कि आप ऐसी पोस्ट्स, या अगर लेट्स से लाइक फॉर लाइक वाली पोस्ट्स पे आप जाएं, if you write something here, hashtag like for like, sorry, hashtag, तो आपको काफी 537 मिलियन पोस्ट ऐसी हैं जो लाइक फॉर लाइक हैशटैग के साथ हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ये पोस्ट खोलें, इनमें से कोई भी, उसकी पोस्ट को लाइक करें, वो पर्सन को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने उसकी पोस्ट को लाइक किया, वो बंदा आपका अकाउंट खोलेगा, कोई भी पोस्ट खोल के आपकी पोस्ट को लाइक कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फॉर लाइक एक्टिविटीज। एक और एक्टिविटी यहां पे काफी पॉपुलर होती है, वो है फॉलो फॉर फॉलो। इसमें भी आप देखिए 300 मिलियन से 300 मिलियन से ज्यादा इसके अंदर पोस्ट मौजूद हैं। इसमें क्या होगा, आप इनमें से कोई भी पोस्ट खोलेंगे इस हैशटैग वाले पेज से, और जो भी पोस्ट आ रही है उस पर्सन के इंस्टा को फॉलो कर लेंगे, एंड इन रिटर्न, क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी हो रही होती है अगले बंदे को नोटिफिकेशन जा रहा होता है, कि आपके पास भी आ रहा होता है जब आप जब कोई आपकी पोस्ट को लाइक करता है या कोई फॉलो करता है, जैसे आपको भी नोटिफिकेशन है उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा। अब उस बंदे को पता है कि भाई मैं फॉलो फॉर फॉलो हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहा हूं, तो वो बंदा आपकी पोस्ट को खोलेगा, आपके अकाउंट को खोलेगा और आपके अकाउंट को भी फॉलो कर लेगा। आपने उसके अकाउंट को फॉलो किया, उसने बैक आपके अकाउंट को फॉलो कर दिया। तो ये दो एक्टिविटीज हैं जो कि क्लाइंट्स अक्सर समझते हैं कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जबकि जितना नुकसान इन दो एक्टिविटीज से होता है, यू हैव नो आइडिया। ऐसे फॉलोअर्स लाने से आपका फॉलोअर काउंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है, आप 100 200 500 1000 2000 एक महीने की आपने एफर्ट से 2000 फॉलोअर ले लिए, लेकिन वो फॉलोअर जो 2000 होंगे वो आपके प्रोडक्ट में तो इंटरेस्टेड नहीं थे ना,
ना वो कभी कमेंट करेंगे, ना वो कभी लाइक करेंगे, राइट, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे फॉलोअर्स बिल्कुल डेड पड़े रहते हैं, ऐसे फॉलोअर काउंट का कोई फायदा आपको होता ही नहीं है सिरे से। तो ऐसे फॉलोअर्स लेने से आपने गुरेज करना है, और जो कमेंट फॉर कमेंट एक्टिविटी हो रही होती है वो भी पैनलाइज आपको करवा देती है। जब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स ये देखते हैं कि आप कमेंट ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं दूसरों की अकाउंट्स पे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस थैंक्स, वेरी नाइस पिक डियर और इस तरीके के, तो आपकी अपनी कंटेंट की वैल्यू गिर जाती है। यानी कि आप कंटेंट कमेंट की फॉर्म में ऐसा शेयर कर रहे हैं जो कि इतना वैल्यूएबल नहीं है, तो आपके जो दूसरे रियल कंटेंट है उसकी वैल्यू भी एल्गोरिदम्स के अंदर गिर जाती है, एंड यू वुड सी कि आपको दिन ब दिन रीच कम मिलना शुरू हो जाएगी। पहले आपके अकाउंट, लेट्स से आपकी एक पोस्ट 1000 लोगों तक जाती थी और आप इस एक्टिविटी में कुछ 2 हफ्ते एंगेज रहे, लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, एंड देन यू वुड सी, आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये होगी ना कि अब रिजल्ट मुझे और अच्छे आने चाहिए, और यू वुड सी अब रिजल्ट और बुरे आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप फॉर योर एक्सपेरिमेंट इफ यू वांट टू डू यू कुड गिव इट अ शॉट एज वेल, लेकिन क्लाइंट के अकाउंट पे इस तरीके के आपने तजुर्बे नहीं करने, या क्लाइंट अगर आपको ये ऐसा करने का कहे भी तो अवॉइड करना है। रिसेंटली ऐसा हो चुका है, देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन इन लास्ट 2 मंथ्स, उसकी पोस्ट पे पहले शी वाज ए बुक पब्लिशर इन नीदरलैंड, यूरोप के अंदर वो बच्चों के लिए बुक्स वगैरह लिखते हैं। तो पहले ठीक ठाक इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक, आई मीन ऑन एवरेज ठीक थे, 70 80 90 इतने लाइक्स उसकी पोस्ट पे आते थे। तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, लाइक फॉर लाइक वाली एक्टिविटी में वो पड़ गई। क्या हो, इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू गेट मोर फैंस, तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, जो भी बुक दूसरे पब्लिशर्स थे या इस तरीके के लाइक फॉर लाइक किस्म के जो पेजेस थे या पोस्ट थी, वहां पे कमेंट करती थी, वो भी आके कभी कभी कमेंट कर देते थे। जरूरी नहीं अब सारे ही कमेंट करेंगे, राइट, इसमें ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि आपने 20 लोगों के लाइक फॉर लाइक वाली एक्टिविटी में परफॉर्म किया तो जरूरी नहीं कि वो भी सारे ही करेंगे। उनमें आपने 20 पे किया, उनमें से हो सकता है 10 लोग कर दें, 8 लोग कर दें, 12 लोग कर दें। सो शी, आई मीन, केप्ट herself engaged in such activity for like 3-4 months, और अब उसकी पोस्ट पे कितने लाइक्स होते हैं, 3 4, लेट मी शो यू दैट, 3 4 3 4 5 6, दैट्स इट। Like here you could see 8 9, एंड थोड़ा सा पीछे चले क्योंकि अभी आई एम रीवैम्पिंग हर इंस्टाग्राम के, प्लीज ना करें। फिर आपने एक एक आपने सोशल मीडिया मैनेजर भी रखा हुआ है और आप अपने तजुर्बे भी साथ साथ कर रही हैं, तो हमारी एफर्ट तो जीरो हो जाती है। आप एक मिस्टेक करती हैं, हमारी 2 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है, हमें फिर वो शुरू से करना पड़ता है। और अगर आप 2-3 बार ऐसा करेंगी तो इवेंचुअली या तो मैं आपके साथ काम करना वो बंद कर दूंगा काम करना, या आप खुद ही कहेंगे कि बस कर दें, तालमेल बन नहीं रहा। यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्लाइंट को बाज दफा एक सेकंड रुकिए जरा, आई एम हैविंग अ बैड थ्रो। सो या तो क्लाइंट आपसे बेजार आ जाता है या आप क्लाइंट से बेजार आ जाते हैं, जब वो आपकी बात मान नहीं रहा, गलतियां कर रहा है, और गलतियों की वजह से आपकी मेहनत भी बार बार जीरो हो रही है। सो दिस वाज, आई मीन, 4 5 6 टाइम ऐसा आ गया था कि लाइक्स हाइड करने पड़ गए उनको, कि लाइक्स दिखानी, जैसे इस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो लाइक्स नहीं आ रहे ना, कुछ पे लेके जा रहा हूँ तो आ रहे हैं, कुछ पे लेके जा रहा हूँ तो नहीं आ रहे। अब लाइक्स का जो है वो हाइड भी कर सकते हैं, अपने जो भी पिक्चर अपलोड की है उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करें एंड हाइड लाइक काउंट का ऑप्शन आएगा, आप लाइक्स को हाइड कर सकते हैं। सो इस तरीके की मिस्टेक्स करेंगे तो यू विल हैव टू बेयर दिस थिंग। अगर आपका क्लाइंट कर रहा है और आपने उसको सख्ती से इस चीज से मना करने के लिए ना किया तो मेहनत आपकी जीरो होगी बाद में। ठीक है, तजुर्बा तो वो कर रहा है लेकिन मेहनत आपकी जीरो होगी। पहले आप चलो 70-80 लाइक्स पर पोस्ट पे लाने के काबिल उनको कर ही दिया था, अभी वो फिर वो गलती करके इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू इंक्रीज द लाइक्स जीरो पे ले आए हैं।
हमें एक तरह से जीरो ही है ना, कहाँ पे 70-80 आ रहे थे, अभी 10-15-12 पे आ गए हैं, तो इतना ज्यादा डिक्लाइन आ गया। और ये चीजें ऐसी होती हैं, ये गिर तो धड़म करके जाती हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए फिर महीने लगते हैं आपको। ये कोई बटन नहीं होता कि जी बटन दबा दिया तो आगे से फिर 70-80 लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? ग्रेट। Questions. Let's move towards questions. कंटेंट कैलेंडर है हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है। कंटेंट कैलेंडर बिल्कुल एक छोटी सी एक्टिविटी है, विल डू दैट एंड देन आई विल असाइन यू द टास्क। और उसके बाद वो सारा कंप्लीट करने के बाद, आपके वो टास्क एक्टिविटी देखने के बाद कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, आई विल रिजॉल्व दैट, देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रपोजल राइटिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, योर नेक्स्ट टास्क वुड बी कि आपने एक सुथरा सा प्रपोजल लिखना है फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एंड आफ्टर दैट हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ मूव कर जाएंगे कि कैसे हमने एड्स चलाने हैं और प्रो लेवल के एड्स चलाने होते हैं। सो यू गाइस हैव 1 more minute टू टाइप द क्वेश्चंस। रेलेवेंट रखा करें प्लीज, आज जो लेक्चर हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रखा करें, तभी उसका फायदा है। दाएं बाएं पुराने और ये क्वेश्चंस जो हैं, वी हैव फ्राइडे फॉर दैट। नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस एट लीस्ट। Okay ji, so 30 more seconds, then I will pause the comments and I will start answering questions quickly. All right, so I think we have good questions now. किसी के रह गए so quickly post कर दें so that I could pause. Okay जी, so I have paused that. अब शुरू करते हैं. The question is from Muazzam Bukhari, and very nice way the way he has asked the questions. Q1, Q2, Q3, really impressive job here. इनका पहला क्वेश्चन, सर आपने न्यू ब्रांड के हैशटैग्स बनाने चाहिए, ऑल तो कोई हैशटैग वॉल्यूम नहीं होगा न्यू ब्रांड का। यस, आप बनाएं। अगर लेट्स से आपका अपना ब्रांड है ना, लेट्स से अल्फा टेक्नोलॉजीज मिसाल के तौर पे, आप इसको शुरू करते हैं अपने, जहाँ पे 14 हैशटैग्स दूसरे आप डालते हैं, एक हैशटैग अपना भी उसमें डालें, तो ये अपने हैशटैग की गुंजाइश आपके पास हमेशा होती है। स्टोरीज में भी यूज करें, हालांकि उसका कोई कहीं पे आर्काइव में नहीं जा रही होती, बट डू यूज इन योर स्टोरीज एज वेल and do use in your posts as well. Q2 question 2 है का competitor या कोई branded hashtag use करने पर client can arise issues of using those branded hashtag use करना मुनासिब है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही competitor इस पे कोई आपको इशू क्रिएट कर सकता है। It could be part of your content strategy. ठीक है, अब आप गूगल के अंदर तो पूरे competitor के hashtags को हैशटैग कह रहा हूँ, कंपेटिटर के कीवर्ड्स को, ब्रांडेड कीवर्ड्स को आप टारगेट करके अपने ऐड दिखा रहे होते हो ना, तो मार्केटिंग में ये चलता रहता है। कंपेटिटर के हैशटैग, कंपेटिटर का कंटेंट, कंपेटिटर की लिस्ट को टारगेट करना। क्वेश्चन 3 है सर न्यू पेज इंस्टा पे बहुत कम लाइक फॉलोअर होते, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, तो फिर फेक लाइक फॉलोअर लेने पड़ते हैं स्टार्ट में, देखा है तो दिखता है तो बिकता है काइंड ऑफ थिंग। आप उसको बता दें ऑनेस्टी के साथ कि आपको फेक चाहिए, मैं आपको 1000 रुपए में कन्वर्ट कर ले, मैं आपको लेट से $10 में 1500 फॉलोअर्स ला के दे सकता हूँ, राइट। या आप कोई डमी अकाउंट बना ले जस्ट टू टेस्ट माई स्किल, आप कोई डमी अकाउंट इंस्टा बना के दें, मैं आपको 2 दिन में लेट से फेक फॉलोअर्स ला के दिखा देता हूँ। बट उन फेक फॉलोअर्स का फायदा होता नहीं है और क्लाइंट परेशान होगा कि हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं और कोई लाइक कमेंट करता ही नहीं है। तो ये क्लियर कर दें क्लाइंट को ऑनेस्टी के साथ, ताकि क्लाइंट के जहन में हो, जब उसको हो कि जी मुझे नहीं नंबर काउंट ही सिर्फ बढ़ाना है आपके, जी मुझे दें आप,
$10 पेड करें, मैं आपको 10,000 फॉलोअर्स ला के दे देता हूँ। देयर सो मेनी ऑनलाइन टूल्स जो कि ये काम करते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हो। फायदा क्या, आपने पोस्ट किया कुछ, ना लाइक आया ना कमेंट आया, आ गया लेट्स से 2 लाइक आ गए, बस दैट्स इट। फॉलोअर्स कितने जी, 10,000। तो वो तो उल्टा आपकी नेगेटिव ब्रांडिंग हो गई ना, तो इसलिए इसको अवॉइड करना पड़ता है आपको। So we have to check for every hashtag whether it is shadow banned. Yes, जाहिर इसी को तो कीवर्ड रिसर्च कहते हैं कि रेलेवेंट कीवर्ड्स भी आपके पास आए, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आपने अलग अलग भी कर लिए, वॉल्यूम भी साथ डाल दिया, वॉल्यूम फिल्टर भी लगा दिया, और ये भी चेक कर लिया कि ये शैडो बैंड तो नहीं है। 99% की जो हैशटैग्स है वो शैडो बैंड नहीं होते, लेकिन अब क्लाइंट आपको पे कर रहा है इस चीज का, तो आपको वन टाइम एक्टिविटी है ना, ये आपने बार बार तो करनी नहीं है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। बाज दफा जब ऐसा होता है कि आपकी रीच अचानक से कम होना शुरू हो गई, पहले लेट से लाइक्स अच्छे थे, कमेंट अच्छे थे, और आप देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से तो मुझे रीच अच्छी नहीं मिल रही, ना लाइक अच्छे हैं ना कमेंट। आप पिछले 1 आध महीने का अकाउंट का पूरा ऑडिट करते हैं कि मैंने कोई ऐसा हैशटैग तो यूज नहीं किया कि जो शैडो बैंड हो, कोई इस तरह की कोई टेंडेंसी तो नहीं थी मेरे पूरे लेट से 1 महीने 1.5 महीने के कंटेंट में। तो आप फिर इस चीज को भी देखते हो, अगर पूरी रीच मिलना शुरू हो जाए तो। सैयद जैनुल आबिदीन का क्वेश्चन, सर क्या पेड में शैडो बैंड हैशटैग शो होते हैं? नहीं, पेड में भी नहीं होते, इधर फ्री में ही ये जो टूल है, पेड में ये फ्री में ये है कि आप 2-4 और सर्चेस करेंगे तो ये कहेगा भाई साहब फ्री में मैं इतना ही दे सकता हूँ। फिर आप अपना ब्राउजर चेंज कर सकते हैं, आईपी रिफ्रेश कर सकते हैं, तो दोबारा 6-7 सर्चेस और कर सकते हैं, बट पेड में बस ये है कि आप अनलिमिटेड सर्चेस परफॉर्म कर सकते हैं। हीरा तस्नीम का क्वेश्चन है, सर क्या ये पेज का नाम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जो हम रखते हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है, उसका क्राइटेरिया होना चाहिए एज माई क्लॉथ रेजिलियंस? ये वैसे तो बड़ी बेसिक चीज है, एंड आई एक्सपेक्ट आप सबको इसका आइडिया होगा, क्योंकि आपने पहले एक डोमेन पढ़ी हुई है कंटेंट मार्केटिंग वाली। बट इसका क्राइटेरिया होता है, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर 2-3 वर्ड्स वाला है तो पहला पहला उसका जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए। बिल्कुल ही ये आपके पेज या इंस्टाग्राम वगैरह का नाम जो है बिल्कुल जेनेरिक नहीं होना चाहिए, या ऐसी आप रख लें मिसाल के तौर पे वाटर। अब दिस इज आई मीन सच अ नॉन क्रिएटिव नेम, बिरयानी। यू गेटिंग द पॉइंट? को अच्छा होना चाहिए ना, इसमें कोई ब्रांडिंग वैल्यू भी हो। डोंट बी लेजी इन सेलेक्टिंग द नेम्स। और जैसे अक्सर हमारे शहरों में तकरीबन हर शहर की दुकान पे मक्की किराना स्टोर, मदनी किराना स्टोर, बिस्मिल्लाह किराना स्टोर, वो इस्लामिक में भी डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन एक ही गली में सारे ही बिस्मिल्लाह किराना स्टोर हैं। वो गली वाले कंफ्यूज हो रहे होते हैं, भाईजान किस शॉप पे आपने भेजना था और किधर चलेंगे। सो इस्लामिक ही रखने हैं रखें, बट वो क्रिएटिविटी तो कम से कम उसमें ले आए ना। तो इसी तरीके से नामों में भी कोई अच्छा रख लें आप, दूसरों के कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं या सर्च लोग कर रहे हैं जी बिस्मिल्लाह किराना स्टोर, और फेसबुक के अंदर 4,000 स्टोर्स के नाम आ जाएंगे। जैसे अक्सर बुजुर्गों को अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं होती, तो वो 1 जनवरी रखवा देते हैं, ये लिखो जी यूनियन काउंसिल में जाके 1 जनवरी को पैदा हुआ था। सो थोड़ा थोड़ा सा बी क्रिएटिव अबाउट द नेम्स एज वेल। When we'll be having the assignments, sir? Very soon, as soon as we complete this, उसके अंदर सारे टास्क, I don't want कि मैं स्प्लिट करके आपको करूं, I want to see the final result। तो मैं फाइनल आपको ये पूरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवा के असाइन यू इन फ्यू डेज। मोहम्मद अवैसर, अगर हमें रैंक पोस्ट ऐसे हैशटैग्स में करवानी है जिसमें रश हो, इज दैट पॉसिबल लाइक मरी इज इन ट्रेंडिंग? इसमें पॉसिबल कंटेंट की बुनियाद पे है, कोई कंटेंट ऐसा क्रिएट करें कि जिसको वॉच टाइम अच्छा मिले। ठीक है, इसके अंदर भी ये चीज होती है, अगर आप इंस्टाग्राम की इनसाइट्स में अपनी ऐप में जाएं, कोई वीडियो पोस्ट करें और उसकी इनसाइट्स में जाएं, तो आपको इंस्टाग्राम बताता है कि कितने फीसद लोगों ने
आपकी वीडियो पूरी देखी और कितने फीसद लोगों ने आपकी वीडियो कम देखी, यानी कि पूरी नहीं देखी। तो अगर तो आपका कंटेंट अच्छा है और हर पर्सन ही पूरी पूरी वीडियो आपकी देख रहा है, तो आपको ट्रेंड वाला स्पॉट मिलना शुरू हो जाएगा। आप डिस्कवर वाली फीड में, या जो इंस्टाग्राम का होता है ना वो एक्सप्लोर वाला टैब, आप एक्सप्लोर वाले टैब में कंटेंट आ जाएगा। ये इन्फ्लुएंसर्स को क्यों इतने ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाते हैं? विद ऑल द ग्राउंड फैक्ट्स क्या होता है, एक तो बिल्कुल सेमी वल्गर सा उनका कंटेंट होता है, ना ही आप उसको प्रॉपरली वल्गर कह सकते हो ना ही प्रॉपरली डिसेंट कह सकते हो, वो सेमी वल्गर सा कंटेंट होता है। और साउथ एशियंस ये सदियों के बेचारे, इनको कोई मौका मिला नहीं होता, नॉट इवन टू टॉक टू द ऑपोजिट जेंडर। और जब इंस्टाग्राम वाली एप्स और इसमें सेमी वल्गर कल्चर इनको कंटेंट मिलता, तो ये तो पूरा पूरा कंटेंट देखते हैं। और एल्गोरिदम्स को लगता है कि यार पता नहीं कितना ये क्वालिटी कंटेंट होगा जो सारी 100% वॉच टाइम दे रहे हैं, और वो उसको और प्रमोट करना शुरू करते हैं। द रीजन दे गेट more outreach and they get more followers, even though their content is like crap and adding no value other than just the entertainment value of coming from the desperate people who never got a chance to talk to their opposite gender in last 20 years. तो ये एक रीजन होती है। वॉच टाइम अच्छा मिले तो आपको ज्यादा चांसेस हैं। अब्दुल रहमान का क्वेश्चन, सर कितने सीड हैशटैग यूज करने चाहिए? आप डिफरेंट सीड हैशटैग्स को यूज करके अपनी लिस्ट को पॉपुलेट करो। जैसे मैंने जस्ट टूरिज्म पाकिस्तान किया ना, तो मुझे 20-50 हैशटैग्स में इस लिस्ट से निकालूंगा। फिर मैं लेट्स से ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान हैशटैग एक और सीड हैशटैग लगाऊंगा, उससे मैं कुछ और हो सकता है वो कुछ 6, 8, 10 मुझे उस लिस्ट में से भी नए मिल जाएं। फिर आई कुड, तो इस तरीके से आपने मल्टीपल करने हैं कि आपकी जो फाइनल लिस्ट है उसमें कुछ 50 के करीब आपके पास हैशटैग्स हो जाएं। मोहम्मद इरशाद, सर हाउ मच पोस्ट कैन बी अपलोडेड डेली? कोई लिमिट नहीं है, बट आई वुड से 1 पोस्ट अ डे इज अ गुड स्ट्रैटेजी। Talha Rauf, sir, what is Instagram pleasing strategy? To use hashtags at the end of the caption. Yes, that's how we do that. अपनी description के बिल्कुल end पे आप hashtags को use करते हैं, ना कि comments में। आप कुछ लोगों को you might have observed as well, वो अपने description में hashtag नहीं लगाते, comment में hashtag लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल spam है। तो don't do that either. जिशान सर, अगर क्लाइंट का पेज फ्रेंच और किसी और लैंग्वेज में है, इंग्लिश कंटेंट भी है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे? कैप्शंस कैसे जनरेट करेंगे? उसके लिए यू वुड नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन दैट लैंग्वेज। अनफॉर्चुनेटली द रीजन आई हैव नेवर वर्कड विद नॉन इंग्लिश क्लाइंट्स, बिकॉज मुझे इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी वगैरह के अलावा और कोई लैंग्वेज आती नहीं है, तो आई कैनॉट गेट देम गुड रिजल्ट्स। Atikur Rahman, on what basis we select those 10-15 hashtags? ये कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, उस कॉम्बिनेशन लेट्स से वो जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अतीक का, वो जो 10 से 15 हैशटैग्स आप लगा रहे हैं उसको भी एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो भी एक इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है। उसमें आप लेट्स से आपके पास 15 हैशटैग्स हैं जो आप अपनी पोस्ट के अंदर लगा रहे हैं, उसके अंदर आप एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन रखें। लेट्स से 5 हैशटैग्स वो रख ले जिसमें 3 मिलियन के आसपास पोस्ट्स हैं, 5 हैशटैग्स वो ऐड कर लें जिसमें 1 मिलियन के करीब पोस्ट्स हैं, और 5 हैशटैग्स वो रख लें जिसमें 1 लाख से लेके 5 लाख के नजदीक पोस्ट्स हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने बस ज्यादा पोस्ट वाले हैशटैग्स रखे हुए हैं। इससे ये एक आइडिया होता है कि आप एक अच्छे प्रोपोर्शन के साथ हैशटैग्स को इंक्लूड कर रहे हैं। कम पोस्ट वाले भी हैं, ज्यादा वाले भी हैं, और उससे ज्यादा वाले, यानी हमारी अपनी लिस्ट के मुताबिक वैसे तो 500 मिलियन वाले हैशटैग्स भी मौजूद हैं, जिनको हमने खैर उसको निकाल ही दिया अपने हैशटैग रिसर्च के अंदर से। लेकिन बाकी जो 15 यूज करने हैं उसको आपने इस तरतीब के साथ रखना है, इस कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है। और ये जो हमने लिस्ट लगाई थी, 7 पोस्ट वॉल्यूम लगाए थे, इसका मकसद भी यही था
कि हमें पता हो कि किसके अंदर कितने हैशटैग्स हैं, ताकि हर पोस्ट के नीचे हम एक हैशटैग्स का क्लाउड बना सकें। और हैशटैग का क्लाउड बना के हम 2-3 हैशटैग के सेट रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे, यहाँ पे हैशटैग का नंबर नहीं है, बट मिसाल के तौर पे हमने इसी तरीके के इसको रख दिया। ये क्राइटेरिया हो गया हैशटैग का, हैशटैग सेट 1 या हैशटैग होल्ड ऑन सेट 2, हैशटैग सेट 3। ये मैनुअल काम है, सो वन टाइम अगेन, सो वन टाइम एक्टिविटी। इसमें आपने 15 रखने हैं हैशटैग्स, राइट, एक रो के अंदर, राइट, अप टू 15। अब आपको पता है कि मैंने 5 रखने हैं, कोई 3 मिलियन वाले 5, 1 मिलियन वाले 5, कुछ इस तरीके से। अब 3 मिलियन का कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब इसको आप इस तरह समझे कि 5 आपकी लिस्ट में जो जिस पे ज्यादा पोस्ट्स हैं, 5 वो रख लें, 5 मीडियम पोस्ट वॉल्यूम वाले और 5 लोअर पोस्ट वाले। आपके पास लिस्ट में आई एम अज्यूमिंग के 50 हैशटैग्स हैं। रख के एक लिस्ट ये बना ली, दूसरा हैशटैग का सेट बना लिया पहले वालों को छोड़ के, और तीसरा हैशटैग का सेट एक और बना लिया दूसरे वालों को भी छोड़ के। तो आपके पास 3 हैशटैग्स के सेट बन जाते हैं। आप एक हैशटैग, अगर आपको समझ नहीं आ रही, हम इसको कल डिटेल में कर लेंगे, आपने इसको परेशानी होना कि हैशटैग सेट वाली क्या साइंस है। और हैश एक पोस्ट में इसको कॉपी करके आपने हैश डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, दूसरी पोस्ट में नीचे वाले सेट को कॉपी करके डाल दिया, तीसरे वाले में किसी तीसरी पोस्ट में तीसरे सेट को डाल दिया, एंड फिर चौथी में फिर पहले को यूज कर ले, पांचवी में दूसरे को, छठी। इससे क्या होगा, हैशटैग्स आपके हर पोस्ट में चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हैशटैग का सेट है और हर पोस्ट में ही आप वो डाल रहे हैं। हर 2-3 बार 2-3 अगर रिपीट हो रही है तो 2-3-4 पोस्ट के बाद हैशटैग का सेट रिपीट हो रहा है, सो हो रहा है, वरना डिफरेंट हैशटैग्स आप यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Raise your hands if that is clear. I know comments are raise your hand if you think it is clear. ठीक है, great. I got some 100 hands though. ओके जी, व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन? मरियम का है, अगर हम अपनी पोस्ट पे एवरी टाइम सेम हैशटैग, हाँ ये इसी क्वेश्चन का मैंने अभी आंसर किया। मरियम का क्वेश्चन बिल्कुल राइट टाइम पे आया है, इसी वजह से हम सेम हैशटैग यूज नहीं कर रहे, हमने सेट बना लिए 50, जो हमने एक सीड हैशटैग यूज करके कोई 50 कीवर्ड निकाले थे, उनके सेट बना लिए और डिफरेंट पोस्ट में डिफरेंट सेट यूज कर रहे हैं। बना के वन टाइम करके रख लें एंड नेक्स्ट टाइम बस कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं डिफरेंट सेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो एडिटिंग के लेक्चर्स कब? वीडियो एडिटिंग है ही नहीं इसमें। हु टोल्ड यू दैट वी आर डूइंग वीडियो एडिटिंग? आयशा तैयबा का क्वेश्चन है, सर वी कैन यूज सेम हैशटैग फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स? नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के हैं। Mubashir Hussain, mashallah, great information we got into this. Thank you, Mubashir. I hope you would apply that as well. Sir, if we do follow for follow activity with our competitor followers, then would it be fruitful? I am saying not to do such activity, follow for follow only. Samin, how to avoid spammy comments? Shall we use different hashtags every time? What is the significance of geotagging? Geotagging से आपके पास उस लोकेशन के ज्यादा फॉलोअर्स आने की गुंजाइश होती है। अगर आप अपने कंटेंट के साथ लिख देते हैं, लेट्स से जिस कंट्री में आपका ऑफिस है या जिस कंट्री में क्लाइंट का ऑफिस है, आप अपनी पोस्ट में लोकेशन ऐड करते हैं, तो फायदा ये होता है कि आपका कंटेंट उस एरिया में प्रमोट हो रहा है और उस एरिया से फॉलोअर्स आते हैं। क्योंकि जब उस लोकेशन पे लोग क्लिक करते हैं तो उस लोकेशन की सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, राइट? आई होप समीन यू गॉट द आंसर कि आपको लोकल कंटेंट प्रमोशन में फायदा होता है। Shall we use different hashtags every time?
जैसे मैंने अभी ये हैशटैग सेट वाली बात की है, यू कैन क्रिएट हैशटैग सेट्स। एंड हाउ टू अवॉइड स्पैमी कमेंट्स, देयर इज नो वे अराउंड दैट, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, दैट्स इट। उसको सेलेक्ट करें, हाइड कर दें, सेलेक्ट करें, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं मोबाइल के अंदर से ही, उस जो भी स्पैमी कमेंट है। सर फाइनल 12-14 हैशटैग्स किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं? अभी मैंने आपको उसी के बारे में बताया है, वो जो सेट बनाने हैं हमने। Muhammad Usman, sir, how we can explore hashtags on locality basis? For example, I am working in a real estate company and I want to grow in Pakistan, but I got hashtags which are using in the whole world. Local hashtags के आप नंबर वन देखें कि कंपेटिटर्स कौन से यूज कर रहे हैं, इससे आपको हिंट मिल जाती है। एक अच्छा सीड कीवर्ड लिखें, लेट्स से रियल एस्टेट पाकिस्तान, और फिर देखें कि कौन से हैशटैग्स उसके अंदर आ रहे हैं डेटाबेस। ये टूल आपको पूरा वॉल्यूम भी बताता है, तो देखें आप रियल एस्टेट लाहौर, प्रॉपर्टी लाहौर, इस तरीके के अगर आ रहे हैं जिसमें लोकेशन भी मेंशन है, आप उनको एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। तो जब हम अपनी पोस्ट पर हैशटैग्स लगाएंगे तो हमारी पोस्ट कहां पर नजर आएगी जिससे फॉलो इंक्रीज होगा? हमारी पोस्ट उस हैशटैग फॉलोअर्स के पास जाती है। जैसे ये देखें ना, हैशटैग अगर हम ये देखें, होल्ड ऑन, आई डिड क्लिक ऑन रॉन्ग थिंग, ये देखें, अब ये है, ये तमाम पोस्ट्स आ रही हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट के साथ ट्रैवल ब्यूटीफुल पाकिस्तान का हैशटैग लगाया है। ये तमाम वो वाली पोस्ट हैं जो लोगों ने इस हैशटैग के साथ अपलोड की हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हैशटैग को फॉलो करते हैं। जैसे आप दूसरों के अकाउंट फॉलो करते हैं ना, आप हैशटैग भी फॉलो कर सकते हैं। तो लोगों ने इस हैशटैग को फॉलो किया होता है। आप कुछ पोस्ट करते हैं तो लोगों के पास आपका कंटेंट, हालांकि उन्होंने आपको तो फॉलो नहीं किया हुआ ना, उन्होंने इस हैशटैग को फॉलो किया हुआ है। आपका कंटेंट इस हैशटैग के फॉलोअर्स के पास जाता है, जिससे आपको लाइक्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं और फॉलोअर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। सर कितने सीड हैशटैग्स यूज करने चाहिए? आई मीन पॉपुलेट एटलीस्ट 50 हैशटैग्स। फैजान यूसुफ सर, हाउ मच टैग्स कलेक्ट पर डे इन दिस साइट? 2-3 बार 4 बार आप इस पे सर्च क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउजर चेंज कर लें, आप मॉडेम रीस्टार्ट कर लें तीसरी बार, तो आप 5-6 एक वन गो में आप पूरी हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं। जब ये कहे जी अब पैसे दो, ब्राउजर चेंज कर लें, वहां पे 5-6 सर्चेस करें, फिर जब पैसे दो की बारी आए फिर अगेन हमें, आप अपनी हैशटैग रिसर्च एक क्लाइंट की इजीली कर सकते हैं। सर हाउ वी विल फाइंड आउट clients is going this activity like for like? आपको कमेंट नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि ये लाइक फॉर लाइक मैंने भी अपने क्लाइंट के ऐसे ही डिटेक्ट की थी कि वो जो दूसरों के कमेंट, दूसरों की पोस्ट पे जाके पोस्ट करती थी ना, और दूसरे लोग उस पोस्ट को कमेंट को लाइक करते थे। ये जो मेरी क्लाइंट थी, ये दूसरों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके जो भी पोस्ट करती होंगी, लोग उसको लाइक कर देते थे और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता था इंस्टाग्राम में, क्योंकि सेम इंस्टाग्राम मेरे पास भी लॉगिन था। तो मैं हैरान होता था, ये कहाँ से लाइक वाला, ये कमेंट लाइक वाला नोटिफिकेशन कहाँ से आ गया? जब कमेंट मैंने देखे तो वो होते ही यही थे, ऐसे पेजेस पे, लाइक फॉर लाइक वाले टाइप के पेजेस पे, जिससे आई वाज एबल टू डायग्नोज दिस। मोहम्मद फैसल सर, प्लीज लास्ट 2 लेक्चर शेयर कर दे, मिस हो गए हैं। आई मीन यू नो द आंसर ऑलरेडी। हमादुल हसन, लेट्स से मैं एक क्लाइंट के इंस्टाग्राम मैनेजमेंट कर रहा हूं, सो 1 मंथ की प्राइस क्या दे क्लाइंट को? डिपेंड करता है, अगर आपने कंटेंट डिजाइन करना है, हैशटैग रिसर्च करनी है, पोस्ट करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ये सारा कुछ $500 से $1000 के दरमियान आपको करना चाहिए कम से कम, जहां पे क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। हुमा मजीद सर, सीड हैशटैग न्यू टैग्स फाइंड करने हैं, इफ सीड ना हो, ब्रांड बिल्कुल न्यू हो, सीड तो आपको फायदा ही तो यही है ना पढ़े लिखे को हायर करने का, उसको कम से कम सीड का तो पता होगा।
कोई ट्रैवल है तो कम से कम ट्रैवल ही लिख दें, हैशटैग ट्रैवल। कोई बेबी का प्रोडक्ट है, हैशटैग किड्स क्लॉथिंग लिख दें। कोई स्पोर्ट्स है, हैशटैग क्रिकेट लिख दें। कोई ना कोई तो आप सीड वो निकाल ही, इट्स जस्ट अ वन इंग्लिश वर्ड एट द एंड ऑफ द डे, जिसकी बेस पे आपने सारा कुछ निकालना है। फिर एक सीड हैशटैग निकालें, उसके बाद आपके पास इतने ज्यादा रेलेवेंट हैशटैग्स आ जाएंगे, उनमें से फिर एक निकाल लें, उसको एज अ सीड हैशटैग यूज कर लें। सो दिस इज हाउ यू कैन पॉपुलेट मोर हैशटैग। सर जो हैशटैग कैप्शन के टूल सिर्फ इंस्टाग्राम या बाकी सोशल, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के हैं। पाकिस्तानी कस्टमर्स के लिए किस टाइप के कैप्शंस होने चाहिए? पाकिस्तानी कस्टमर्स पे भी डिपेंड करता है, आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं। आप उर्दू मीडियम क्लास को टारगेट कर रहे हैं या आप इंग्लिश क्लास को टारगेट कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो उर्दू में आप लिखो तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में आप लिखो तो देन अगेन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई देयर कंपेटिटर्स एज वेल कि उनको कहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यूजुअली तमाम ब्रांड्स यहाँ पे इंग्लिश कैप्शंस लेके चलते हैं और एक रिच इमेज को दिखाते हैं अपने एड्स के अंदर, अपने कैप्शंस के अंदर, तो यू कुड गो विद दैट। Sahresh, I was late. Can you please quickly recap hashtags? No, I cannot recap. You were late. You need to, I mean, gel in with your classmates to get to know that. सर हम पेज का नेम हैशटैग्स रख सकते हैं? नो, हैशटैग्स पे पेज का नेम नहीं होना चाहिए। Amadullah sir, I have made new hashtag brands makeup shop posts are less than 1,000. Should I continue using it? Yes, ये आपका अपना ब्रांड का हैशटैग है ना, तो ये आप इसको लेके चलें। बाकी लेकिन जो है बाकियों पे क्राइटेरिया फॉलो करें जो हमने सजेस्ट किया है, उसको यूज करने से जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लेके चलेंगे। कंटेंट आप डेली एक पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, कैप्शंस ना कॉपी पेस्ट है ना ही तस्वीरें आप दूसरे इंस्टाग्राम वालों की उठा के कर रहे हैं, तो आपको इजीली एक महीने में 2000 से लेके 3000 के करीब फॉलोअर्स मिल जाएंगे अगर आपका अकाउंट जीरो पे खड़ा है तो, राइट? बिकॉज वी हैव ग्रोन सो मेनी इंस्टाग्राम अकाउंट्स विद द सेम स्ट्रेटजी। ठीक है जी, दिस इज प्रीटी मच इट। इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस रह गए हैं अभी मैं एक ग्रुप में स्टेटस डाल देता हूँ, हम उसको वहां कवर कर लेते हैं। एक पूरे 2 बजे एग्जैक्टली दूसरी क्लास में शुरू होना होता है, तो आई नीड टू evacuate नाउ, बट आई एम पोस्टिंग इट इन आवर ग्रुप एज वेल। सो जो क्वेश्चंस रह गए हैं आप वहां पे भी पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर देयर। और पोस्ट के विदिन 10 मिनट्स किया करें। इसका मकसद ये नहीं होता जब आपका दिल करे वहां पे क्वेश्चन डाल दें। कोई 12 घंटे बाद क्वेश्चन कर रहा होता है, कोई 20 घंटे बाद क्वेश्चन कर रहा होता है, दैट्स नॉट द वे। जो पहले 10 मिनट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, आई विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस सीरियसली। ठीक है जी, हैविंग सेड दैट इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।